एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मस्जिदों में इबादत होती है और मदरसों में तालीम दी जाती है, लेकिन इसी की आड़ में कुछ लोग इन इमारतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बनाई गई जांच एजेंसी एनआईए अब तक तमाम ऐसे मदरसा चलाने वालों को पकड़ चुकी है जिनके तार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। यानी समझिए आप, यानी ये लोग मदरसों में आतंक का पाठ पढ़ा रहे थे। ऐसे में अगर किसी जगह पर अचानक ढेर सारे मदरसे और मस्जिद खुलने लगें तो शक तो पैदा होगा ही। भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों यही हो रहा है। पिछले कुछ समय से सीमा के दोनों तरफ 300 से ज्यादा मस्जिद और मदरसे खुल गए हैं। गोरखपुर जोन के एडीजी का कहना है कि इस इलाके में इतने तो छात्र नहीं हैं जितने मदरसे हैं। यानी यहां कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर इसी साजिश के सुराग तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत नेपाल सरहद पर चौंकाने वाली तस्वीरें। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई साजिश? इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है भारत नेपाल सीमा पर। यह नेपाल से सटा यूपी का सिद्धार्थनगर जिला है। इन दिनों ये जिला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की वजह बन गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे लेकर कई तरह के संदेह जताए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले की पहचान गौतम बुद्ध से होती है और कपिल वस्तु में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये कपिल वस्तु से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित वो रोड है जिस रोड से आप कपिल वस्तु जाते हैं। बिल्कुल सामने की तरफ ये जो इलाका है ये कपिल वस्तु जाता है और मैं जहाँ खड़ा हूँ आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि जो मस्जिद बनी है ये मस्जिद पहले एक मंजिला थी, उसके बाद दूसरी मंजिल बनाई गई और उसके बाद मीनार बनाई गई। और ये जो निर्माण है इस तरीके से एक दो नहीं बल्कि तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जो पहले कमरे बनाए जाते हैं, कमरों के बाद फिर उसमें जो मस्जिद में नमाज और इबादत का काम होता है वो करते हैं और धीरे धीरे निर्माण बढ़ता है। अब प्रशासन को शक है कि इन छोटे से पिछड़े इलाकों में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आखिर किसके पैसे से बन रही हैं, कौन फंडिंग कर रहा है और आखिर कौन लोग हैं जो हर गांव में इस तरह से मस्जिदें बनवा रहे हैं। तो ये सारा सोर्स ऑफ इनकम जो है इसको पता करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है और खुफिया विभाग इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में ऐसी कई इमारतों का निर्माण शुरू हुआ जिन्हें लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं पर किसी घर को मस्जिद में बदला गया तो कहीं आबादी से दूर खाली जमीन पर मदरसा बन रहा है। इस इमारत को देखिए, बाहर से देखने में ये किसी का घर लगता है लेकिन सच कुछ और है। ये जो मकान है इसके अंदर मस्जिद का काम चल रहा था, यानी कि जो नक्शा प्रशासन से पास कराया गया था वो बना था मकान के लिए। लेकिन जब ये मकान बनना शुरू हुआ उसके बाद यहाँ पर मस्जिद पढ़ने के लिए प्रॉपर एक मस्जिद बनाई गई। आप सामने देखिए ये जो नल दिखाई दे रहे हैं पानी के, यहाँ पर वजू करने की व्यवस्था है और यहाँ जो हॉल है इस हॉल के ठीक बगल वाला जो हॉल है वो मैं दूसरी तरफ से आपको दिखा पाऊँगा। उस हॉल के अंदर नमाज़ पढ़ने के मुकम्मल इंतज़ाम थे। तो यहाँ जब प्रशासन को कुछ गतिविधियां संदिग्ध लगीं, उस संदिग्ध गतिविधियों के बाद इस मकान को सील किया गया और ये मुकदमा फ़िलहाल चल रहा है। ये मकान हशीमुल्ला नाम के शख्स की है, उनके बेटे हैं अबू हरेरा। कहा जाता है कि वो बाहर कहीं रहते हैं, बाहर कमाई करते हैं। उनका परिवार सिद्धार्थनगर ज़िले में ही खेती बाड़ी का काम करता है। तो सवाल यह है कि खेती बाड़ी करने वाले परिवार ने इतनी भव्य इमारत कैसे बना ली, और अगर 2400 स्क्वायर फीट पर बनी इस इमारत के लिए पैसा बाहर से भेजा गया तो उसका मकसद क्या था? संदेह इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि इस इमारत का नक्शा मकान बनाने के लिए पास कराया गया, लेकिन इमारत बनने के बाद उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया।
हैरानी की बात है कि जिस जगह पर ये इमारत है वहाँ से डीएम का बंगला सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। फिर भी प्रशासन को उस वक्त इस बारे में पता नहीं चल सका। जब यह नमाज पढ़ी जाने लगी और आसपास के लोगों को यहाँ की गतिविधियाँ संदिग्ध लगने लगी, तब स्थानीय विधायक ने प्रशासन से इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद जांच में आरोप सही पाए गए तो प्रशासन ने पूरी इमारत को सील कर दिया। पर सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं। भारत नेपाल सीमा पर ऐसी 300 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे खुल चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है इस इलाके में जितने छात्र नहीं हैं, उससे ज्यादा मदरसे बन चुके हैं। ये बात हमारी पड़ताल में भी सामने आई। सरकार या प्रशासन किसी मस्जिद या मदरसे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है वो चिंता का विषय बना है। मैं भारत नेपाल सीमा के पास मौजूद हूं और यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो आप बिल्कुल सामने देखिए कि एक मस्जिद और उसके आसपास एक मदरसा है वो दिखाई दे रहा है, सामने दूसरा और उसके बगल में तीसरा, यानी कि लगभग आधे किलोमीटर के दायरे में 3 ऐसे मस्जिद और मदरसे हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। और पीछे की तरफ भी जो मस्जिद और मदरसे हैं वो काफ़ी सारे एस्टेब्लिश किए गए हैं। कई ऐसे हैं जो पुराने ज़रूर हैं, लेकिन उनमें हाल के दिनों में रेनोवेशन का काम हुआ है। और यहाँ से बिल्कुल सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो वो जो इमारत दिख रही है उसके आगे यानी पानी की टंकी के बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाके हैं, ये गांव हैं और हर गांव में इस तरीके से जो मस्जिदों में आने वाला पैसा है उस पैसे के सोर्स में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से इनका रंग रोगन और साइज़ बढ़ाया गया है। तो ये लगातार प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर इस पिछड़े हुए इलाके में जहां लोग रोज़गार के लिए बात करते थे, जहां लोग नौकरियां मांगते थे, जहां छोटी छोटी खेत है लोगों की, उन इलाकों में इतने सारे ये जो मदरसे और मस्जिद हैं ये आखिर किसके पैसे से बन रहे हैं। प्रशासन की इस चिंता की वजह है नेपाल में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की घुसपैठ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए एक लंबे समय से नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल करती रही है। इसी साल फरवरी में नेपाल में अवैध तरीके से रहने वाले कई पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए। जांच में पता चला कि पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक वहां के आतंकी संगठनों से जुड़े थे। भारत में जाली करेंसी भिजवाने के लिए भी पाकिस्तान नेपाल सीमा का इस्तेमाल करता रहा है। आतंकवादी भारत से भागने के लिए अक्सर नेपाल के रास्ते का ही इस्तेमाल करते हैं। ISI नेपाल के कई मुस्लिम संगठनों को समर्थन देता है। इसलिए नेपाल से लगी सीमा में अचानक मस्जिदों और मदरसों की बढ़ती संख्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के निर्माण सिर्फ भारत की जमीन पर ही नहीं हो रहे। ये भारत नेपाल सीमा का अलीगढ़वा बॉर्डर है। यहाँ पर आपको एक निर्माणाधीन इमारत दिखाई दे रही है, लेकिन ये इमारत जिस जमीन पर बन रही है वो ना भारत की सीमा में है ना नेपाल की। यानी मस्जिद और मदरसे के लिए ये इमारत नेपाल की तरफ नो मैंस लैंड में बनाई जा रही है। नेपाल में जिस तरीके से मदरसे और मस्जिद बन रहे हैं ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। मैं मौजूद हूँ भारत और नेपाल की सीमा पर। ये पिलर नंबर 549 है और इस पिलर नंबर 549 के ठीक दाहिनी तरफ आप जो इमारत देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो एक मदरसे की मस्जिद है जो मदरसा और मस्जिद दोनों यहाँ पर बन रहे हैं। और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ये नेपाल के अंदर मौजूद है। ऐसे में बिल्कुल खुला हुआ बॉर्डर और इस खुले हुए बॉर्डर के आसपास जिस तरीके से मदरसों का निर्माण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसको लेकर भी लगातार जो खुफिया एजेंसी हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर इस तरह जो इमारतें सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाई जा रही हैं उन इमारतों के पीछे कौन लोग हैं, इनका मोटिव क्या है। भारत नेपाल सीमा पर अचानक बन रही इन मस्जिदों और मदरसों की जांच की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि 2 दशक पहले भी यहाँ ऐसा हो चुका है। 1990 में भारत नेपाल सीमा पर अचानक मस्जिदों और मदरसों का निर्माण तेज हो गया। उस वक्त सऊदी अरब और कई इस्लामिक संगठनों की तरफ से मस्जिदों मदरसों के निर्माण के लिए पैसा भेजा गया था। 1991 से 1995 के बीच नेपाल के सिर्फ 4 जिलों में 50 से ज्यादा नए मदरसे और मस्जिद बन गई। उन मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में ISI की तरफ से भी फंड भेजा गया। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में चलने वाले मदरसों से भारत विरोधी गतिविधियों का भी पता चला। यही वजह एक बार फिर इस नेपाल सीमा पर मस्जिदों और मदरसों की बढ़ती संख्या को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।
मैं इस वक्त भारत और नेपाल की सीमा पर मौजूद हूं और ये सिद्धार्थनगर का अलीगढ़वा बॉर्डर है। यहाँ मेरे ठीक पीछे आप जो गेट देख रहे हैं ये भारत का आखिरी छोर है और बिल्कुल पीछे सामने की तरफ जो दूसरा गेट दिखाई दे रहा है वो नेपाल का छोर है। और इस बीच में मेरी दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन भारत है और कौन नेपाल। जो बिल्कुल सामने इमारतें दिख रही हैं वो नेपाल हैं और इस तरफ भारत है। और पूरी सीमा जो है वो खुली हुई है क्योंकि नेपाल और भारत का दोस्ताना संबंध बहुत पुराना रहा है। ऐसे में एसएसबी जो भारत की तरफ से सीमा की चौकसी करती है वो यहाँ तैनात ज़रूर है, लेकिन इन इलाकों में बॉर्डर के आसपास जिस तरीके से कई धार्मिक संस्थान बने हैं जिसमें मदरसे शामिल हैं, उन मदरसों की वजह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए परेशानी भी बढ़ गई है और लगातार जांच हो रही है कि आखिर इन धार्मिक संस्थानों के लिए फंडिंग कौन कर रहा है। सिद्धार्थनगर जिले की 70% आबादी हिंदू है। ऐसे में सवाल भी उठ रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा मस्जिदों और मदरसों की जरूरत क्या है? ये पकड़ के चलिए कि 300 से अधिक मदरसे इत्यादि खोले गए, जितनी की तो वैसे देखा जाए तो आवश्यकता भी नहीं, उतनी स्टूडेंट भी नहीं है। मतलब ताज्जुब की बात तो ये भी है। तो ये क्यों खोला जा रहा है और किस इसका अभिप्राय क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई जो सरकारी विभाग, शिक्षा विभाग के अधीन या उनके पर्यवेक्षण में अगर होता है तो उनका तो पूरा जांच ये रहता है, क्योंकि ये धार्मिक संगठन के द्वारा चलाए जाने वाले मदरसे या मस्जिद के रूप में है, तो इसमें आसानी से बाकी लोगों का प्रवेश या उनको ये उपलब्ध नहीं है। तो ये देखना और समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए देखना जरूरी है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फैजाबाद में अपने आतंकी मॉड्यूल को सक्रिय करने के लिए नेपाल के सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल करता रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर इस्लामिक धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने का मकसद उनकी आड़ में अपनी साजिशों को अंजाम देना है। पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन दावत-ए-इस्लामिया इसके लिए फंड भी देता है। वहीं पिछले कुछ महीनों से चीन भी नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाने में लगा है। स्वाभाविक है कि अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि एक तो चाइना की भी गतिविधियां नेपाल में बढ़ रही हैं और चाइना हमारे भारत नेपाल की सीमा तक उसके पिछले दिनों टेंट्स देखे गए और उनकी एक बार आर्मी डिप्लॉय हुई। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बहुत संवेदनशील मामला है और ऐसी सारी जिस तरह की गतिविधियां हों या फंडिंग कहाँ से होती है ये जांच का विषय है। जैसे विगत दिनों सिद्धार्थनगर में नक्शा लिया गया, पास कराया गया आवास के लिए और उसमें मस्जिद का पूजा और इबादत शुरू कर दिया। तो इस तरह की जो भी अवांछित गतिविधियां होती हैं और वो पुलिस के अगर संज्ञान में आ चुका है तो उन पे पूरी जांच होनी चाहिए। डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का भी कहना है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पीएफआई जैसे संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, उसे देखते हुए नेपाल सीमा पर हो रही इन गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सवाल ये भी है, इन इलाकों में रहने वाली आबादी के आय के स्रोत इतने नहीं हैं, जिनसे इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें या मदरसे बनाए जा सकें। इसलिए ये शक जताया जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा फंडिंग की जा रही है, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।